हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज वन टाइप ऑफ एनर्जी विच हैज नॉट बीन कंट्रोल्ड सो फार. ऑप्शन ए इज ओशन थर्मल एनर्जी, ऑप्शन बी इज न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी, ऑप्शन सी इज जियोथर्मल एनर्जी एंड ऑप्शन डी इज न्यूक्लियर फिजन एनर्जी. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछा है कि कौन सी एनर्जी को अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा चुका है. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले एक की कंसेप्ट देखेंगे. ठीक है बच्चों, और की कंसेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि अभी तक जो न्यूक्लियर एनर्जीज है वो कितने तरीके से मिल सकती है. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर फिजन एनर्जी. ठीक है बच्चों, अब न्यूक्लियर फिजन एनर्जी को हम कंट्रोल कर सकते हैं तभी तो इसके थ्रू पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्या किए जाते हैं, रन किए जाते हैं. ठीक है बच्चों, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स रन किए जाते हैं. अब इसको कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर क्या होती है बच्चों, कंट्रोल रोड्स होती है. ठीक है बच्चों, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी होती है, तो कंट्रोल रोड्स का यूज किया जाता है. ठीक है बच्चों, कंट्रोल रोड्स बोरॉन की बनी हुई रहती है जिससे ये क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है इसको कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो अब न्यूक्लियर फिजन को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा. अब ओशन थर्मल एनर्जी, ठीक है बच्चों, अब जो ओशन थर्मल एनर्जी है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ये तो कंट्रोल हो सकती है. ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स और कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं रहती. ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये भी कंट्रोल हो जाती है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो गया. अब बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है कि अर्थ के टेम्परेचर डिफरेंस से ये क्रिएट होती है. ठीक है बच्चों, जियोथर्मल एनर्जी अर्थ के टेम्परेचर डिफरेंस से ये क्रिएट होती है. ठीक है बच्चों, और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, कर सकते हैं, हमें कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये भी एक तरह की क्या है, कंट्रोल्ड एनर्जीज. ठीक है, यहाँ से भी कंट्रोल्ड है. तो अब बात चलती है न्यूक्लियर फ्यूजन की. ठीक है बच्चों, और न्यूक्लियर फ्यूजन ही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा. अब इसको देखते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन को हम कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते. ठीक है बच्चों, अब देखो, सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स मिलकर हीलियम बनाते हैं. ठीक है बच्चों, अब इसके लिए क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड रहता है. ठीक है बच्चों, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड रहता है. अब इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. ठीक है बच्चों, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर रिक्वायर्ड रहता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर रिक्वायर्ड रहता है. जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है वो ऑलमोस्ट कितना होता है, 10⁻⁷ केल्विन, यानी इतना ज़्यादा लाखों गुना क्या होता है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है. और इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करना क्या होता है, मुश्किल होता है. ठीक है बच्चों, तो इसलिए क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है, अनकंट्रोल्ड है. ठीक है बच्चों, तो ये वाली जो हमारी रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, वो हमारी क्या है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है. क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर मैक्सिमम टाइम तक कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. तो यही हमारी क्या है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है. तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर. आई होप यू understood it well. Option B is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck.